हेलो। तो भाई साहब क्या हाल चाल था। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाई साहब इस जो नितेश तिवारी की रामायण है भाई, कल से इसने यूट्यूब पे क्या बवाल मचा रखा है भाई साहब। आप सब भी देख रखे होंगे, अगर नहीं देखा तो भाई आपको पता लग जाएगा एक दो दिन में भाई साहब। मतलब जब से ये इसका फर्स्ट लुक या बोलूँ रामायण इंट्रोडक्शन रिलीज़ हुआ ना भाई, इंटरनेट पे ग्लिम्स, भाई साहब बवाल मचा दिया इन्होंने। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि भाई साहब नितेश तिवारी की रामायण ये इंडिया तक सीमित नहीं है। ये पहले रामायण जो बनती थी वो सिर्फ ओनली ऑन इंडिया के लिए बनती थी कि ये स्टोरी इंडिया में सबको पता है। बट अब के टाइम में 2025 में सब इंडिया में हर एक को पता होगा भाई रामायण क्या है, राम कौन थे, सीता कौन थी और इनकी कहानी क्या थी, ये स्टार्टिंग कहाँ से होती है और एंड कहाँ से होता है। क्योंकि भाई साहब हमारे फेस्टिवल भी इन्हीं के बेसिस पर रखे गए हैं। तो भाई साहब फेस्टिवल भी हर साल आते हैं और बच्चों बच्चों को पता होता है कि भाई साहब दिवाली भी क्यों मनाई जाती है। तो इस हिसाब से भाई साहब मैं अब ये बोल रहा हूँ कि भाई साहब ये नितेश तिवारी जो डायरेक्टर हैं भाई साहब, दंगल के बाद अब ऐसा बवाल मचाने वाले हैं वर्ल्ड वाइड। ये सिर्फ अब ये स्टोरी ना जो रामायण है, अब ये स्टोरी भाई साहब इंडिया की नहीं है, मतलब इंडिया के लिए नहीं है, ग्लोबली मतलब विश्व में पूरे विश्व में भाई साहब इसका परचम लहराएगा बस नितेश तिवारी। भाई साहब मैं बोल रहा हूँ, और जो जो इसमें भाई साहब डायरेक्टर, म्यूज़िक डायरेक्टर, जो भी मतलब सब कुछ बंदे परफेक्ट है। AR रहमान और एक और बंदा है, उसका मेरे को नाम याद नहीं है, बट वो भी फॉरेनर ही है। उसका म्यूज़िक कंबाइन है मतलब दोनों का। और भाई साहब उसका छोटा सा डेमो आपने देख लिया होगा इस ग्लिम्स में। और भाई साहब VFX जो आर्टिस्ट है उन्होंने 8 ऑस्कर जीते हुए हैं इसी के लिए, मतलब VFX के लिए। भाई साहब सोच सकते हो भाई साहब, मतलब चुनिंदा बंदों को खींच खींच के निकाला है नितेश तिवारी ने इस प्रोजेक्ट के लिए। और प्रोजेक्ट भी भाई साहब बहुत अच्छा है। स्टोरी आप सबको पता ही है, बट देखने में जो मज़ा आता है ना, सुकून, वो भाई साहब इसके इसी ग्लिम्स से आ गया है। और भाई साहब मूवी की जो हाइप क्रिएट होनी चाहिए थी, मूवी की जो हाइप क्रिएट होनी चाहिए थी उससे ज़्यादा हो चुकी है भाई साहब, उससे ज़्यादा। मतलब मूवी को अभी बट काफ़ी जल्दी इन्होंने इसका ये ग्लिम्स निकाल दिया है, बट क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि काफ़ी जल्दी, क्योंकि भाई साहब मूवी रिलीज़ होने में अभी तक 1.5 साल बाकी है, पूरा 1.5 साल बाकी है। और इन्होंने मूवी का जो भी बोल सकते हो, मूवी का फर्स्ट एवर ग्लिम्स निकाल दिया है। और भाई साहब देख के मन संतुष्ट हो गया है। और भाई साहब कास्ट इतनी तगड़ी है कि आप सोच नहीं सकते। सब कुछ पता है भाई साहब आपको, मतलब रूमर्स आ रहे थे बट ये नहीं पता था कि भाई साहब इतनी जल्दी इसका ग्लिम्स देखने को मिल सकता है या मूवी से कुछ रिलेटेड देखने को मिल सकता है। बट इन्होंने इस ग्लिम्स में सब कुछ ध्यान से देखो तो भाई साहब बता दिया है। जो स्टार्टिंग में साउंड इफ़ेक्ट चलता है ना, उसके साथ साथ जो वो चक्र ओम का जो दिखाते हैं उस पर जो आकृतियाँ छपी हुई थी ना, वो उस सब से पता लग जाएगा कि भाई साहब क्या क्या है उसमें। हनुमान का भी जिक्र हुआ है और जटायु का भी, राम का भी, सीता का भी, रावण का भी और सीता हरण का भी, सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव है पर सबका हुआ है। और धनुष, जब राम जी धनुष तोड़ते हैं उसका भी हुआ है। मतलब सबका रिलेटिव लिया है उन्होंने। मतलब आपको उसके बाद जब ये स्टार्टिंग में रामायण का एंड में रामायण का वो आता है ना लोगो, उसके पीछे देखोगे आप ध्यान से तो इंडिया का जो नक्शा है वो छपा होता है। ध्यान से देखना तो पता लगेगा आपको, ध्यान से अभी देखोगे ना तो पता लग रहा है कि भाई साहब मूवी में ये जो नक्शा है इंडिया का छपा हुआ है। तो ये समझ सकते हो कि भाई साहब मूवी की फर्स्ट एवर कहानी भाई साहब मतलब बहुत डीप जाने वाली है। क्योंकि इन्होंने रावण के
पूरी बैकग्राउंड स्टोरी भी कवर की है, मतलब जन्म से लेके एंड तक सारी कवर की हुई है। और भाई साहब सोच सकते हो भाई साहब, अगर रावण पे इतना ध्यान दे रहे हैं ये लोग, तो राम, सीता और मतलब और सब पे, हनुमान पे भी, सब पे पूरा पूरा फोकस किया जाएगा। और भाई साहब फोकस करने की बात तो ये है कि भाई साहब इतना मतलब डीप जाना कोई कोई सोच सकता है, क्योंकि भाई साहब मूवी 2 पार्ट में आ रही है। और भाई साहब 3 घंटे में आप ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 घंटे में क्या ही दिखा सकते हो, क्योंकि भाई साहब स्टोरी इतनी लंबी है ना कि आप इसमें कवर करना मुश्किल है। और भाई साहब अगर ये इसमें कामयाब हो गए तो भाई साहब मतलब ये सोच के समझ, क्योंकि इनकी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है फर्स्ट पार्ट की, अब ये सेकंड पार्ट की तैयारी कर रहे हैं। इन्होंने 1 साल मांगा है सिर्फ इसके वीएफएक्स को सुधारने के लिए। और ये जो दिखाया इन्होंने ये बस डेमो था, अभी पूरी पिक्चर बाकी है भाई, पूरी पिक्चर बाकी है। तो भाई सोच के देखो भाई, अभी मूवी में 1.5 साल बाकी है और मूवी से फर्स्ट ग्लिम्स निकाल दिया इन्होंने, डेमो दे दिया है कि हम कैसा काम कर रहे हैं और आपको कैसा प्रेजेंट करने वाले हैं। तो भाई साहब सोच के तो मज़ा आ रहा है और देख के भी। और म्यूज़िक भाई साहब टॉप लेवल है। और जब ये मतलब थिएटर में बजेगी, आईमैक्स पे शूट हो रही है भाई, अगर ये उस टाइम पे थिएटर में चलेगी भाई, अगले साल की दिवाली पे भाई साहब सच में बवाल होने वाला है। नितेश तिवारी वर्ल्ड वाइड छाने वाला है, वर्ल्ड वाइड भाई। इसकी कलेक्शन सच में बोल रहा हूँ कि भाई साहब 2000-3000 तो पक्का क्रॉस कर जाएगी 1 या 2 वीक में भाई, सच में ज़्यादा से ज़्यादा 3 वीक में, बट कंप्लीट कर जाएगी ज़्यादा, क्योंकि भाई साहब इसका मतलब बंदे ऐसे ऐसे चुने गए हैं ना कि आप सोच के देखो कि भाई एक देश में एक ही बंदा है जो ऐसा काम कर सकता है, उस देश से वो बंदा निकाल के लाना है, ऐसा काम किया है इन्होंने कि भाई सारी जगह से एक एक बंदा, मतलब बेस्ट, उस देश का बेस्ट काम करने वाला निकाल के लाया है वीएफएक्स के लिए, चाहे म्यूज़िक के लिए मान लो, चाहे एक्टिंग के लिए भाई साहब। और एक्टर्स भी भाई, कास्ट भी तकड़ी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई अगर आपने नहीं देखी तो देखो और कमेंट करना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। बाय बाय।